हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज देखिए, आज मैं आपको ये ब्लॉक स्टिच स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये जो स्वेटर मैंने बनाया है 1 to 2 ईयर के लिए बनाया है। और देखिए, इसकी जो चेस्ट है वो 10.5 इंचेस है। और इसके देखिए टोटल लेंथ जो है स्वेटर की वो हमारी 13 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही है। और ये अंडर आर्म्स रिस्ट जो स्लीव की लेंथ है वो 7.5 इंचेस है। और इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो 200 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने क्रोशिया 3 mm का लिया है। और 3 mm के साथ में जो भी यार्न चल रही है आप वही ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलरफुल यार्न ली है। आप कोई नॉर्मल कलर भी दो जो अच्छे लगे आपस में कॉम्बिनेशन में आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 72 चैन्स बनाऊँगी। चैन्स आप थोड़ा सा लूज़ बनाइएगा, बहुत टाइट मत बनाइएगा, ठीक है। 1 2 3 5। तो देखिए, हमने 72 चैन्स बना ली हैं। और आप इसको मेज़र करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो रही है 15 इंचेस से ऊपर। अब उसके बाद भी ये देखिए, ये स्ट्रैची है और ये खिंच जा रही है। अगर आप इसको टाइट बनाएंगे तो ये स्ट्रैच नहीं होगी और ऊपर से पहनने में दिक्कत होगी। तो लूज़ बनाएंगे तो ये स्ट्रैची रहेगी, ठीक है। अब देखिए, हम इसको फर्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए, धागे को ये यार्न को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको सीधा रखते हुए बैक साइड से इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। बैक साइड से, इससे आपका लूज़ नहीं होगा, ये गलत नहीं जुड़ेगा। अब देखिए, चैन 3 बनाएंगे। 1 2 3। ये चैन 3 बनाने के बाद हम यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहाँ पे हमने चैन 3 बनाया है, स्लिप स्टिच से जोड़ा था। 1 2। अब देखिए, चैन 2 बनाएंगे। 1 2 और यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। अब देखिए, यहाँ से 2 चैन छोड़ेंगे। बैक से ही काम करना है, फ्रंट इस तरीके से फ्रंट नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका बल पड़ जाएगा। तो बैक साइड से हमें काम करना है। तो यहाँ से 1 2 चैन छोड़ेंगे और जो थर्ड वाली है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए, फिर से हम 2 चैन छोड़ेंगे। 1 2 और थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमें 6 टाइम बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया के सेट। 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर बनाया, उसके बाद हमने 2 स्टिच छोड़ के थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाए हैं। तो हमें 3 टाइम्स इस तरीके से सेट बनाने हैं। सॉरी, 3 टाइम नहीं, हमें 6 टाइम हमें ये वाले सेट बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया के, ठीक है। तो देखिए, हमने ये 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने ये 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाए हैं। अब देखिए, फिर से 2 चेन छोड़ेंगे। 1 2 और जो थर्ड वाली है, अब ये हम कॉर्नर बनाएंगे, दूसरा वाला कॉर्नर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे। 1 2 और वापस यहीं पे 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर हो गया। अब देखिए, यहाँ से फिर से 2 चेन छोड़ेंगे। 1 2 और जो थर्ड वाली है उसमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे।
तो अब हमें बनाने हैं 4 3 डबल क्रोशे के सेट, ठीक है। ये शोल्डर वाला स्पेस रहेगा, यहाँ पे हमें 4 सेट बनाने हैं 3 डबल क्रोशे की। जैसे हमने यहाँ पे 6 बनाए हैं तो अब यहाँ पे 4 बनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे। तो इसे मैं बना लेती हूँ। अब देखिए ये 4 हमने बना लिए। अब थर्ड वाला कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे और थर्ड वाला कॉर्नर बनाए हैं 3 डबल क्रोशे। 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशे वापस से यहाँ बनाएंगे। अब देखिए वापस से हमें 6 सेट बनाने हैं 3 डबल क्रोशे के। यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 2 3, ठीक है। तो ये हमने पहले एक साइड बनाई, फ्रंट या बैक मान लीजिए, दूसरा शोल्डर बनाया है, फर्स्ट शोल्डर बनाया है। अब फिर से हमें 6 डबल क्रोशे के सेट बनाने हैं, 6 3 डबल क्रोशे के सेट बनाने हैं। अब देखिए ये 6 बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमें कॉर्नर बनाना है। यहाँ से 2 चेन छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है तो इसमें 4th कॉर्नर बनेंगे। 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे। 1 2 यहीं पे 3 डबल क्रोशे का सेट। तो ये हमारा 4th कॉर्नर हो गया। अब देखिए फिर से हमारे शोल्डर बनेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 स्पेस ही बचे हैं। 4 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच में 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे। 1 2 3। तो ये 4 टाइम हमें वापस से बनाना है। ये दूसरा शोल्डर है। तो देखिए लास्ट तक हमने बना लिया। अब ये यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर देखिए एक स्लिप स्टिच यहाँ बनाएंगे सेकंड वाली स्टिच में। सेकंड वाले में, फिर देखिए थर्ड वाले में, अब देखिए ये चैन 1 के स्पेस में आएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये स्टिच को इस तरीके से उठाया। अब यहाँ पे हम धागा चेंज कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाया नहीं है, स्लिप स्टिच देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। आपने देखिए यहाँ से इस तरीके से ये धागे को इस तरीके से लिया और यहाँ पे हम ये जो वाइट कलर का धागा है जो हमारा दूसरा कलर है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, देखिए, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये पिंक वाला जो धागा है इसको हम यहीं रखेंगे क्योंकि फिर से हम वापस यहीं पे जोड़ेंगे। सिंगल स्टिच बना दिया हमने। अब देखिए हमें पैटर्न क्या रिपीट करना है। चैन 2 बनाएंगे 1 2, थोड़ा सा लूज रखिएगा। और ये जो चैन 3 डबल क्रोशे है इसके बाद के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे हमें सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। चैन 2 बनाएंगे 1 2, फिर यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे 3 डबल क्रोशे के जस्ट बाद। चैन 2 बनाएंगे 1 2 सिंगल स्टिच, फिर चैन 2 1 2 सिंगल स्टिच।
तो देखिए ये हमने यहाँ से शुरू किया था, ये कॉर्नर से चैन 1 सिंगल स्टिच बना के चैन 2 सिंगल स्टिच, चैन 2 सिंगल स्टिच। अब यहाँ पे आप आ गए हैं कॉर्नर पर, ठीक है। अब यहाँ पे चैन 2 बनाएंगे, 1 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे एक, फिर से चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ये कॉर्नर हुआ, ठीक है। फिर से चैन 2 1 2 सिंगल स्टिच, और कॉर्नर पे हमें इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाते हुए पूरा लास्ट में मैं यहाँ आ जाऊँगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कॉर्नर हमें इस तरीके से बनाने हैं, यहाँ पे हम बाद में काम करेंगे आके। तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे हमें सिंगल स्टिच चैन 2 सिंगल स्टिच बनाना है, फिर उसके बाद चैन 2 सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा लास्ट में यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये सिंगल स्टिच वाली जो रो है बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब फिर से चैन 2 बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये कॉर्नर है। अब ये जो कॉर्नर है, ये चैन 2 का स्पेस है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच। ये देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, सिंगल स्टिच बनाया, चैन 1 बनाएंगे और देखिए 2 नहीं बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल स्टिच हमने बनाया था इसमें क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे आप ये वाइट वाला कलर छोड़ेंगे और जो जिस कलर से हम पहले काम कर रहे थे उसको उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से इन दोनों स्टिच में से निकाल देंगे। अब वापस से इस पे हम काम करेंगे, तो देखिए किस तरीके से करना है। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब चैन 2 बनाएंगे, 1 2, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। अब देखिए हमें अब क्या करना है, यहाँ पे अभी हम दूसरा कॉर्नर आते वक्त बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो चैन 2 के स्पेस हैं इनमें हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 1 2 3। फिर देखिए नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे फर्स्ट कॉर्नर में और फिर हर स्पेस में 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब देखिए कॉर्नर वाला स्पेस आ गया, चैन 2 का स्पेस है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 2 3, ठीक है। ये देखिए हमारा कॉर्नर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब फिर से हमें 3 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर स्पेस में। कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशिया, चैन 2 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर स्पेस में, और नॉर्मली हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है, 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से बनाते हुए पूरा वापस जहाँ पे स्टार्ट किया है वहाँ पे बनाते हुए आ जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना है और हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। तो देखिए ये थर्ड वाली रो 3 डबल क्रोशिया की सेकंड वाली जो रो है, और ये ब्लॉक स्टिच वाली रो है ये। तो ये वाली जो रो है उसको बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए यहीं पे हम जहाँ पे हमने ये फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया था, यहीं जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी में 3 डबल क्रोशिया आपको बनाना है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, चैन 1, और ये पहला हमारा सिंगल स्टिच था, उसके बाद हमने 2 चैन बनाई थी। तो ये जो सेकंड वाली चैन है, सिंगल स्टिच के बाद सेकंड वाली चैन है, इसमें हम इसको इस तरीके से देखिए धागे को डालेंगे और क्रोशिया को इस तरीके से रखेंगे। अब वापस से जो वाला वाइट वाला कलर है इसको देखिए हम इसमें से इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से।
अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, सॉरी 2 बनाएंगे, 3 नहीं 2 बनाएंगे और हर स्पेस में एक एक सिंगल स्टिच बनेगा। 1 चैन 2 बनाएंगे, 1 2, यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 1 2 सिंगल स्टिच। तो जैसे हमने ये सेकंड वाली रो बनाई थी ये वाइट कलर से, जो दूसरे कलर से, सेम हमें यही रो बनानी है। इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। कॉर्नर पर हमें 3 सिंगल स्टिच, चैन 2 और सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये ब्लॉक स्टिच वाली रो बनाते हुए हम वापस से यहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, सेम पैटर्न रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस जाइए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए चैन 2 बनाया हमने, अब यहाँ पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, यहीं पे चैन 1 बनाएंगे और ये जो फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ से हम क्रोशिया को देखिए डाला हमने, धागे को उठाया, लेकिन हमने यहाँ पे जब धागे को यहीं पे चेंज करना है हमें कलर को, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अब चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और यहाँ बनाएंगे। 1 2, ठीक है। अब हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनेगा, कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 3 डबल क्रोशिया बनेगा। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इन 2 रो में बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं 2 रो को आप रिपीट करते जाइए, जितनी हमें इसकी चेस्ट चाहिए उतनी हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1, ये जो 3 डबल क्रोशिया की रो है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बना ली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये अब जो नेक्स्ट वाली है, देखिए इसमें हम यहाँ पे ये जॉइन करेंगे, 6 वाली के एंड में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जॉइन करेंगे और वापस से ये वाइट कलर जो है इसको लेंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये धागा इसमें अटैच में नहीं आना चाहिए, इसको दूर रखना है। अब चैन 2 1 2 और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 बनाएंगे, 1 2 नेक्स्ट वाले स्पेस में ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब ये बनाते हुए मैं यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाले कॉर्नर पे आ जाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, अब ये सेकंड वाला कॉर्नर है, यहाँ आ गए हैं। चैन 2 बनाई है और जो ये चैन 2 का स्पेस है हमने सिंगल स्टिच बनाया है, ये सेकंड वाला कॉर्नर है। अब देखिए हम चैन 2 की जगह चैन 1 बनाएंगे और ये देखिए जो थर्ड वाला कॉर्नर है ये, ठीक है, यहाँ पे बनाया। आर्म होल को अलग करेंगे, चैन 2 की जगह हम चैन 1 बना रहे हैं, यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाया कॉर्नर पे, चैन 1 बनाया। अब देखिए जो थर्ड वाला कॉर्नर है, अब देखिए इसको यहाँ से उल्टी तरफ से नहीं डालना है, इसको फ्रंट करना है हमें इसका, ठीक है। फ्रंट साइड से हमें ये सिंगल स्टिच इस वाले स्पेस में बनाना है, ठीक है। अब देखिए फिर से चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और इस स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और इस स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से हर स्पेस में सिंगल स्टिच बनाते हुए ये फोर्थ वाला कॉर्नर है, यहाँ पे आ जाऊँगी मैं, ठीक है। यहाँ से बनाते हुए यहाँ जाएंगे। तो देखिए हम फोर्थ वाले कॉर्नर पे आ गए, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये फोर्थ वाले कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पे भी हम देखिए एक चैन 2 बनाया है, एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे और ये देखिए यहाँ से ये फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला जो सिंगल स्टिच है इसमें देखिए क्रोशे को इस तरीके से डालेंगे और धागा उठाया हमने और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, कलर को चेंज कर देंगे। अब हमारा स्टिच पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 1 और एक सिंगल स्टिच, ठीक है। चैन 2 बनाएंगे, 1 2। तो फर्स्ट 3 डबल क्रोशे का फर्स्ट स्टिच हमने यहाँ बनाया है, बाकी का हम यहाँ आके बनाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से ये नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट, 1 2 3। फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में आएंगे, इस तरीके से बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ मैं चैन 1 के स्पेस में, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड वाला आर्म होल है, यहाँ पे हमने चैन 1 बनाया था, तो यहाँ पे ये चैन 1 के स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है, 1 2 3, ठीक है। फिर से हर चैन 2 के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट में आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे हर जगह 3 डबल क्रोशिया का यहाँ से सेट बनाते हुए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2, ठीक है। अब थर्ड वाली ये थर्ड फर्स्ट सिंगल स्टिच है, चैन 2 ये थर्ड वाली में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, सॉरी ये स्लिप स्टिच बनाया हमने यहाँ पे, और फिर से हम धागे को यहीं पे चेंज कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला स्पेस है जो, ये देखिए यहाँ पे ये हमने थर्ड वाली चैन पे वो किया, चैन 1 बनाया और इस स्पेस में सिंगल स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा जॉइंट वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब चैन 2 बनाएंगे, 1 2, एक यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 बनाएंगे, 1 2, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा लास्ट में बनाते हुए वापस मैं यहीं आ जाऊंगी, ठीक है। हर चैन 2 सिंगल स्टिच, चैन 2 सिंगल स्टिच बनाते हुए। ये हमारी रो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 वाली रो है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी है। तो यहाँ पे हमने 1 योग के लिए 1 2 3 4 5 6 रो तो 3 डबल क्रोशिया की हैं, और ये सिंगल स्टिच वाली 1 2 3 4 5 रो हमारी इसकी थी। फिर उसके बाद हमने 6 वाली में आर्म होल और बॉडी पार्ट को अलग कर दिया। तो अब ये चैन 2 और सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये 14 वाली रो के एंड में आ गए हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही हमें आगे की रो या कलर चेंज करना है, आगे की रो बनानी है। जैसे हमने 14 करी है, जैसे अब 15 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आए, ये चैन 2 हमने बनाया, और ये देखिए फर्स्ट जो सिंगल स्टिच है यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच इस तरीके से लिया, और इसको बंद नहीं करेंगे, हम बंद करेंगे दूसरे कलर से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा धागा पीछे की तरफ आ गया स्टिच, चैन 1 बनाएंगे और इस स्पेस में यहाँ पे देखिए पीछे वाले स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, और फिर अब नेक्स्ट वाले स्टिच से इसमें यहाँ पे आके हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, जिससे हमारा 3 का सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बनाया। अब हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाते हुए वापस राउंड में लास्ट में एक बार और मैं आपको ये वाला धागा चेंज करना बताऊंगी। सेम तरीके से हो रहे हैं वैसे तो ये बना के, ये 15 वाली रो बना के लास्ट में आते हैं। तो देखिए ये बनाते हुए हम लास्ट में आ गए, 15 वाली रो है। तो ये सिंगल स्टिच और चैन 2 से स्टार्ट किया था। ये वाला जो स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से कैसे ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने स्टिच उठाया, जैसे हम उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, धागे को चेंज कर रहे हैं, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। दोनों में सेम तरीके से करना है। ये हमने उठाया, धागे को जो इस तरीके से किया, चैन 1 बनाएंगे, और ये वाला जो स्पेस है देखिए यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम बना रहे थे चैन 2 और हर स्पेस में सिंगल स्टिच, तो जैसे हमने 14 और 15 वाली रो बनाई है, वैसे ही हमें इसकी जो लंबाई है स्वेटर की वो पूरी करनी है, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 17 रो बना ली हैं। ये 3 डबल क्रोशिया की बता रही हूँ मैं, 3 डबल क्रोशिया का जो सेट है वो 17 बनाई है। अब देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये वाइट कलर की यार्न है, मैंने इस रो में नहीं हटाया, पिछली रो में ही हटा सकते हैं, जहाँ पे जब
ये वाली रो बनाएंगे तो इसके एंड में आप इसको हटा दीजिएगा, या फिर यहाँ पे देखिए मैं हटा रही हूँ उसको। अब यहाँ से हम इस धागे को काट देंगे वाइट कलर को। अब बाद में भी फिनिशिंग कर सकते हैं इसकी, ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं फिनिशिंग कर देती हूँ इसकी। तो देखिए ये इस तरीके से ये इसी लूप में डालते हुए एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बना देंगे। ये धागा यहाँ पे फिर बाद में हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। ये सिक्योर हो गया धागा। अब ये 17 रो बन गई। अब देखिए 18 वाली रो बनाएंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने धागा चेंज नहीं किया, देखिए बता देते हैं आपको। लास्ट में आए हैं और ये जो 1 2 3 थर्ड वाली चेन है, फर्स्ट सिंगल स्टिच थर्ड वाली चेन, इस पर स्लिप स्टिच बनाया है। अब देखिए चेन 1 बनाएंगे और ये फर्स्ट स्टिच है तो यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। फिर इस पे नेक्स्ट वाले पे हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बनाना है हमें, ठीक है। अब इसमें हमें बीच में स्टिच नहीं बनाने हैं, हर स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। इसके बाद बॉर्डर बनाएंगे, सिंगल स्टिच की रो के बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए हमने सिंगल स्टिच की रो पूरी कर ली है। अब यहाँ पे बॉर्डर के लिए मैं 2.50 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 9 चैन, 1 2, थोड़ा लूज चैन बनाइएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैं दूसरे तरह का बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आया तो आप सिर्फ सिंगल स्टिच बनाइएगा। जैसे मैं एक स्लिप स्टिच की रो बनाऊंगी, एक हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच की बनाऊंगी, तो आप सिर्फ बैक लूप में सिंगल स्टिच की फर्स्ट सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए बना सकते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट वाली रो बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन छोड़ी है, सेकंड वाली चेन से ये फर्स्ट चेन छोड़ी है, सेकंड वाली चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। थोड़ा लूज हैंड से बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच है यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं नेक्स्ट 2 स्टिच में, 1 2। इस तरफ टर्न होंगे और देखिए यहाँ से ये आप स्टिच काउंट कीजिए, ये 1 2 और थर्ड वाले से शुरू कीजिए। ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड वाला है। तो थर्ड वाले का जो स्टिच है यहाँ इसके बैक लूप से हम स्टिच उठाएंगे। ये देखिए ये बैक लूप वाला स्टिच उठाएंगे और हमने धागे को लपेटा है, क्रोशिया से स्टिच उठाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसको नेक्स्ट लास्ट वाले 2 स्टिचेस में से निकाल देंगे इस तरीके से। 1 ये देखिए इस तरीके से बैक लूप से ये हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच बोलेंगे इसको। हमने धागे को एक बार लपेटा है, बैक लूप से स्टिच उठाएंगे और ये फर्स्ट वाले स्टिच को दोनों स्टिचेस में से निकाल देंगे। ये यहाँ तक बना लेंगे, लास्ट वाले पे आ जाती हूँ। देखिए जब लास्ट वाले स्टिच में बनाएंगे तो बैक लूप से नहीं, देखिए ये बैक लूप में नहीं, ये जो आपको एक स्टिच दिखाई देगा तो हमें यहाँ इधर से नहीं डालना, पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से लूप उठाते हुए स्टिच बना देंगे, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे वापस से, ठीक है, और फिर बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से फिर से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 इस तरफ टर्न होंगे, इस तरफ टर्न होंगे और देखिए यहाँ से 1 2 स्टिच काउंट करेंगे। जो थर्ड वाला है वहाँ से हमें काम करना है, 1 2 और थर्ड वाले से काम करना है।
ये कलर ऐसा है, इसमें हमें स्टिच थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए बैक लूप है, फिर हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाले में आगे की तरफ से, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड रो। ये फर्स्ट तो मैं स्लिप स्टिच की आते वक्त, फिर हाफ डबल क्रोशिया की जाते वक्त, तो हाफ डबल क्रोशिया वाली सेकंड वाली, फिर से हमने स्लिप स्टिच बनाया वो। तो सेकंड और थर्ड रो हमें बार बार रिपीट करनी है। तो इस तरीके से बॉर्डर बना लेंगे हम पूरा। और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप सिर्फ सिंगल स्टिच बनाइए, ठीक है। स्लिप स्टिच 2 ही बनेंगे, सिर्फ सिंगल स्टिच बैक लूप में बनाते हुए भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर बनाते हुए हम ये स्लिप स्टिच की रो बनाते हुए नीचे आए हैं। एक ही स्टिच बचा था तो उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अगर 2 बचे हों तो आप 2 में कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ पे लास्ट एक स्टिच है, इसमें स्लिप स्टिच कर दिया, चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए ये बॉर्डर है, इसको इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ से काम करना है। तो हमने चैन 1 बनाई है। अब देखिए इसका बैक लूप, ये वाला जो स्टिच है इसका बैक लूप, ये फ्रंट लूप ये है, बैक लूप उठाया है, और इसका भी बैक लूप, ठीक है। और इन दोनों को साथ में लेते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। स्लिप स्टिच, फिर इसका बैक लूप देखेंगे, उठाएंगे, और इसका भी बैक लूप उठाएंगे। हमारे 8 स्टिच होने चाहिए, ऊपर से काउंट करते हुए आप नीचे आइएगा। ये देखिए 8 ही स्लिप स्टिच बनेंगे। ये दोनों, ये स्लिप स्टिच बना दिया, फिर ये दोनों, ये देखिए ये बैक लूप और बैक लूप स्टिच उठाने हैं और स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरीके से 8 स्लिप स्टिच बना लेंगे। और लास्ट में ये 2 स्टिच दिख रहे हैं, इसमें बैक लूप फ्रंट लूप नहीं दिखेगा आपको। जो स्टिच दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये उठाइए और इसका बैक लूप उठाते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। और ये धागे को यहाँ से हटा देंगे। और देखिए हमारा जॉइंट इस तरीके का है, ठीक है। पता नहीं पड़ रहा है कहाँ पे जॉइंट है। अब ये वाला जो धागा है इसको हटा देंगे, अब स्लीव बनाएंगे। तो देखिए ये बॉर्डर पूरा हो गया है, अब स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव के लिए देखिए हम धागे को, ये देखिए ये जो कॉर्नर है, ये चैन 2 का कॉर्नर है, जहाँ पे हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट को अलग किया था, ठीक है। तो यहीं से हम धागे को ज्वाइन करेंगे, वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। क्रोशिया को देखिए इस तरीके से उठाया, स्टिच उठाया, चैन 1 बनाया, और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ओके। ये एक्स्ट्रा धागा भी हम साथ में लेते चलेंगे, यहीं फिनिश हो जाएगा। चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और नेक्स्ट वाला ये 3 डबल क्रोशिया के जस्ट बाद में सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और फिर देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 2 बनाएंगे, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए देखिए, यहाँ से बनाते हुए पूरा यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, यहाँ से स्टार्ट किया है बनाते हुए, वापस ये यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये स्लीव की फर्स्ट रो, चैन सिंगल स्टिच बनाया, फिर चैन 2, फिर सिंगल स्टिच, चैन 2 बनाते हुए हम इस वाले कॉर्नर पे आ गए, ठीक है। इस कॉर्नर से शुरू किया था, इस वाले कॉर्नर पे आ गए। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2, बीच में भी एक स्पेस है। अब देखिए यहाँ पे जो सिंगल स्टिच है, यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से जैसे हमने मैन बॉडी में बनाया था वैसे ही हमें कलर चेंज करना है। हमने स्टिच उठाया और देखिए यहाँ पे हम इसको, ये जो दोनों स्टिच हैं इसमें से इस धागे को पास करेंगे, ठीक है। बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब चैन 1 बनाएंगे और देखिए पीछे की तरफ लेते हो, इसी स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और
तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पे हम बीच में यहाँ पे 2 इस तरफ रख सकते हैं कहीं भी। अब यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसमें हम इसको इस तरीके से धागे को लेंगे और यहाँ पे देखिए हम फिर से कलर चेंज करेंगे। ये देखिए ये वाला जो दूसरा कलर है इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेंगे, टाइट कर लेंगे वाइट वाले धागे को। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और देखिए लास्ट में आते वक्त हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम हर एक स्पेस में ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए बनाते हुए पूरा राउंड में यहाँ से बनाते हुए स्लीव की सेकंड रो में बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ मैं। तो देखिए स्लीव की सेकंड वाली रो बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच और चैन 2 से शुरू किया था, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है, सॉरी फर्स्ट सिंगल स्टिच है और सेकंड चैन है, तो यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच इसमें नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से हम ये कलर वाला ये इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस से जैसे हम बना रहे थे सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और ये वाला जो स्पेस है ये चैन 1 और ये फर्स्ट, पीछे नहीं जाना, आगे ये यहीं पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया उससे जस्ट आगे वाला स्पेस है। यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और हर स्पेस में सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड रो बनाई है वैसे ही हमें इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसे का ऐसे ही बनेगा, जैसे ज्वाइन करना है वैसे ही ज्वाइन करेंगे और कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए स्लीव के लिए यहाँ पे हमने 9 रो बनाई हैं 3 डबल क्रोशिया की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 डबल क्रोशिया की रो है ये वाली। अब देखिए ये वैसे आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 रो हो गई, ठीक है। ये सिंगल स्टिच वाली भी मिलाएंगे तो ये 18 वाली रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये फर्स्ट सिंगल स्टिच है, 2 चैन बनाई थी, ये जो सेकंड वाली चैन है ऊपर वाली यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, लास्ट वाले स्टिच में हमारा सिंगल स्टिच बना, ठीक है। अब देखिए ये स्टिच छोड़ेंगे, ये वाला। अब नेक्स्ट 2 हैं उन पे एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2। फिर देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, 3 स्टिच के जो सेट है उसमें फर्स्ट स्टिच छोड़ा और सेकंड और थर्ड वाले पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड थर्ड पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें लास्ट तक स्टिच बना लेने हैं। तो देखिए लास्ट में आए, ये 3 का सेट था, हमने लास्ट वाले से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे और सेकंड वाले पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच के बीच में हम इसको अटैच करेंगे, 19 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे जहाँ पे चैन 1 बनाया है। अब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सिंगल स्टिच की सेकंड वाली रो भी बना ली है, तो 19 वाली रो है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो क्रोशिया है इसको चेंज करेंगे, 2.50 mm का क्रोशिया देंगे, ये हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है इसको। अब यहाँ पे फिर से हम 9 चैन बनाएंगे, 1 2 3, चैन थोड़ा सा लूज बनाइएगा, 3 4 5 6 7 8 9,
एक बार और बता देती हूँ मैं आपको बॉर्डर बनाना। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड चैन से हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एट स्लिप स्टिच बनेंगे यहाँ पे हमारे। सेवन, 9, सॉरी 8 स्लिप स्टिच बने हमारे यहाँ पे। अब 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए ये इसमें तो हमने शुरू किया था, इससे नेक्स्ट वाले में 2 में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2, इस तरफ टर्न होंगे और देखिए ये 1 2 3 थर्ड वाले से हमें काम करना है। धागे को हमने लपेटा और बैक लूप में स्टिच डाला, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले लूप को सेकंड दोनों लूप में से निकाल दिया। इस तरीके से 8 स्टिच बनेंगे। लास्ट वाले के लिए हम देखिए कि हमें एक ही लूप दिखाई दे रहा है, तो ये क्रोशियो को हम इस तरफ से नहीं इस तरफ से डालेंगे, पीछे की तरफ से आगे की तरफ। और ये यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच करेंगे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, स्टिचेस थोड़े से लूज बनाएंगे तो आपको बनाने में ईजी रहेगा। अब हर एक चैन में एक एक बैक लूप में हर एक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये स्लिप स्टिच बनाते हुए नीचे की तरफ आ गए। फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमें स्लिप स्टिच बनाना है। फिर टर्न होंगे और फिर जैसे हमने ये बनाई थी सेकंड वाली रो, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड हमें रिपीट करनी है। तो देखिए ये हमने इसका बॉर्डर पूरा कर लिया है। इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए ये स्लिप स्टिच की रो बनाते हुए लास्ट में आए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टिच बचा है, तो ये वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, लास्ट वाले में, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे ज्वाइन किया था सेम हमें वैसे ही ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ से बैक लूप वाला स्टिच उठाएंगे और यहाँ से बैक लूप वाला स्टिच उठाएंगे। इस तरीके से और यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो 8 स्लिप स्टिच बनेंगे। इसी तरीके से हमें 2 पूरे बना लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए गले पे बॉर्डर बनाएंगे। गले पे बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। पहले हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, तो आप इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हमारे 2 सिंगल स्टिच आएंगे। ये चैनों पे ही स्टिच बनाना है। 1, नेक्स्ट चैन में 1 और एक सिंगल स्टिच हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशिया है इसके नीचे। फिर जो बीच वाला स्पेस है इनमें हमारे 2 सिंगल स्टिच आएंगे। हर एक चैन पे एक एक सिंगल स्टिच बनेगा। 1 और 2, फिर एक सिंगल स्टिच यहाँ, ठीक है, जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं। फिर 2 सिंगल स्टिच हमारे इनके बीच में, देखिए इस तरीके से। ये पूरा राउंड में सिंगल स्टिच की रो पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। और देखिए फिर से यहाँ पे मैं क्रोशिया को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे 7 चैन 1 2 सॉरी 7 नहीं 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन से हर एक चेन में एक एक सिंगल स्टिच स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2, इस तरफ टर्न होंगे और बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाएंगे। 5 बनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 वाला देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से उठा लेंगे स्टिच और ये बना दिया। अब चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और बैक लूप में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो बॉर्डर का पैटर्न सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैंने 5 स्टिच है हमारे 6 चैन से स्टार्ट किया। तो देखिए ये स्वेटर मैंने पूरा बना लिया है। ये देखिए ये गला बना लिया है और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।